का मालिक है, ईश्वर के समान उसका सम्मान करिए। क्यों? हमारे सनातन धर्म में 3 देवता हैं परीक्षित जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जानते हैं, और तीनों देवताओं के कार्य अलग अलग हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि सृजनहार हैं, विष्णु जी पालनहार हैं, और महादेव संगारक हैं। लेकिन हमारे सदगुरु के पास तीनों कार्य हैं, वो तीनों कार्य करता है। हमारा आपका जो जन्म हुआ है माँ बाप के द्वारा, ये पवित्र तभी माना जाता है जब किसी सदगुरु की कृपा हो जाए। और सदगुरु एक ऐसा है कि परमात्मा से मिला सकता है, बाकी और किसी की ताकत नहीं। सदगुरु चाहे तो जीवन मरण छुड़ा सकता है, इसीलिए ब्रह्मा की उपाधि दी गई। सदगुरु पालनहार है, जैसे नारायण पालनहार है। ध्यान देना, एक बार गुरु और शिष्य दोनों लोग जा रहे थे, रात्रि हुई तो एक वटवृक्ष के नीचे पहुंचे। तो जो शिष्य है वो छोटा बच्चा है, 15-16 वर्ष का, और गुरु की उम्र है 90 वर्ष की। तो बच्चा सो गया, गुरु जगते रहे। तब तक क्या देखा, एक काला सर्प आया, शिष्य की तरफ बढ़ने लगा। तो गुरु ने कहा, हे नागदेव क्या बात है? बोला, ये जो आपका शिष्य है मेरा पूर्व जन्म का वैरी है, और मैं इसको डसूंगा। और सर्प डस कर हंसता है। तो गुरु ने कहा, हे नागदेव क्या आप अपना क्रोध शांत करना चाहते हो? बोले हाँ। तो क्या आपका अपना क्रोध शांत? हेलो हेलो, अगर आप क्रोध शांत करना चाहते हैं तो आप हमें डस लीजिए, क्यों मेरी अवस्था 100 वर्ष की हो चुकी है, और ये हमारा जो शिष्य है इसकी अभी बाल अवस्था है, इसने संसार में अभी कुछ नहीं देखा है, अभी तो इसको परमात्मा का साक्षात्कार भी नहीं हुआ, तो इसका मरण बिगड़ जाएगा। अगर आप मुझे डस लेते हो तो मेरा मरण मंगलमय होगा। तो गुरु ने अपने शिष्य को बचा लिया। इसीलिए शिष्य गुरु का दर्जा विष्णु के समान कहा गया है। और भगवान शिव जब संसार का प्रलय करते हैं तो उस रहस्य को किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन उस प्रलय का रहस्य गुरु अपने शिष्य को पहले ही बता देता है कि अगर आप कोई प्रलय आ जाए तो बचने का रास्ता ये है। तो इसीलिए गुरु का दर्जा बड़ा है। लेकिन गुरु का ईश्वर के समान उसका सम्मान करिए, लेकिन ईश्वर मत मानिए। अगर आपने कोई गुरु ये कहने लगे मैं ही ईश्वर हूं, तो ऐसे गुरु को त्यागने में देर मत करिए। गुरु हमें एक फार्मूला दे सकता है। आप किसान हैं तो गुरु हमें फार्मूला दे सकता है कि इस तरह से आप ये बीज डालिए, या आलू डालिए, खाद डालिए, ये पोटास डालिए। लेकिन गुरु जो है उस बीज में से अंकुर नहीं निकाल सकता है। क्यों भैया? ताड़ का पेड़ कितना लंबा होता है, नारियल का, उसमें नारियल लगता है। क्या गुरु की ताकत है उसमें पानी भर दे? कितनी ऊंचाई पर वो नारियल लटका हुआ है, आखिर उसके अंदर पानी भरने वाला कौन है? वो ईश्वर है। ईश्वर के समान सम्मान करिए, करना पड़ेगा। तो गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इधर के खोल दो, बोलिए हम बंद क्यों रखते हैं? गजाननम भूतिगणाद सेवितम कपित्तजम्बु फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। बोले गणेश महाराज की। आखिर गणेश जी कैथा जामुन क्यों खाते थे? कपित्त माने कैथा और जम्मू माने जामुन। इन दो फलों के प्रयोग करने से मनुष्य को शुगर जैसा रोग नहीं होगा। अच्छा, गणेश जी की नाक बहुत बड़ी है, परीक्षित जी है ना, वो गणेश जी के कान बड़े हैं।
गणेश जी का पेट बड़ा है और गणेश जी की आंखें छोटी हैं। इन अंगों से हमें आपको नसीहत लेना चाहिए। समाज में इंसान वही है जिसका सम्मान बड़ा हो, जिसकी नाक बड़ी हो, जिसको सुबह शाम तक हजारों लोग नमस्कार राधे कृष्णा सीताराम राम राम सलाम अलैकुम बोले, वो इंसान बड़ा है। तो नाक बड़ी होनी चाहिए, कान बड़े होने चाहिए, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना है तो पत्नी की भी सुनना है, पिता की भी सुनना है, माँ की सुनना है, परिवार की सुनना, पड़ोसी की सुनना, मोहल्ला गली बन सबकी सुनने के लिए कान बड़े रखो। और पेट बड़ा होना चाहिए, सबकी सुन के पेट में डालते रहो, वही इंसान समाज में चल पाता है। और आंखें छोटी होनी चाहिए। हाथी इतना विशाल होता है लेकिन उसकी आंखें छोटी होती हैं। परमात्मा ने जो लेंस उल्टा लगा दिए उसका हाथी अपने सामने वाले को अपने से विशाल देखता है। अगर कुत्ता भी आएगा सामने तो हाथी कहेगा हमसे बलवान है। तो ये समाज में इस तरह से चलिए कि अपने से सामने वाले को कभी छोटा मत गिनो, हमसे बड़ा है, तभी हम आप चल सकते हो। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कृष्ण राम राम, श्री राम राम शरणम भवो राम राम। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जय। मनोजवम मातुल्य वेगम जितेंद्र बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वाताजमजम वानरयूथ मुखम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बोले हनुमंत लाल की जय। वसुदेव सुतम देव कंस चारूढ़ मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिकलेशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंदाय नमो नमः। इस कल काल में हर समस्या का समाधान भागवत है। भागवत कोई दरभंगा नौटंकी नहीं है, ध्यान देना। हर समस्या का समाधान है। दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति, इनसे मुक्ति दिलाने में ये सफल करता है। शादी विवाह मुकदमा कर्ज उतारना, बेटा बेटी की शादी की समस्या, हर समस्या इससे समाधान होती है। केवल कोई सुन ले। भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। मनुष्य का हर समाज का हर प्राणी सम्मानीय है। जो राम एक ब्राह्मण के अंदर बैठा है और वही राम एक वाल्मीकि में बैठा है, वही राम राजा में बैठा है और वही राम एक रंक में बैठा हुआ है। सभी के अंदर वही राम है। तो हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया परमात्मा ने। अगर आप सम्मान चाहते हो तो सामने वाले का सम्मान करना सीखो, आपको भरे चौराहे पर सम्मान मिलेगा। अगर आप प्रेम चाहते हो तो सामने वाले का प्रेम करना सीखो, लोग आपको बाहों मिलेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस के अंदर कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान